Sir, in this heavy content era, what should an actor protect? Is it craft or visibility? क्राफ्ट तो है ही। क्राफ्ट तो आपको मुझे लगता है कि प्राइमरली आपको प्रोटेक्ट करना होगा। विजिबिलिटी देखिए जो अभी की है वो विजिबिलिटी इतनी छोटी है, थोड़े वक्त के लिए है एंड थोड़े वक्त बाद वो विजिबिलिटी चले जाने का भी ख़तरा है। तो विजिबिलिटी के पीछे अगर बहुत ज़्यादा भागा जाए तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। क्योंकि अगर मैं अपने केस में देखूं तो मेरी विजिबिलिटी तो सोशल मीडिया पे बहुत ही कम है। ठीक है कि मैं शायद उस तरीके की दुनिया में बहुत ज़्यादा हूँ भी नहीं। सो अभी अभी मेरी एंट्री हुई है। विजिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है बट मुझे लगता है कि क्राफ्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका क्राफ्ट अच्छा है और अगर आप अपना काम बेहतर तरीके से जानते हैं देन आप लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाएंगे। ऑफ कोर्स चूँकि हम जिस मीडियम में हैं वो विजिबिलिटी का मीडियम है, हम लाइमलाइट में रहने वाले लोग हैं, हमारा काम वैसा है जहां हम पीपल के साथ डील करते हैं। सो विजिबिलिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बट मैं प्रेफर करूंगा विजिबिलिटी से ज़्यादा क्राफ्ट एंड सेम टाइम थोड़ी विजिबिलिटी। एंड सर, बीइंग इन द एंटरटेनमेंट मीडियम, एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ज़्यादा? एंटरटेनमेंट, रेजिस्टेंस या फिर ऑनेस्टी? ऑनेस्टी, आई थिंक ऑनेस्टी एंड एंटरटेनमेंट। कमिटमेंट उसके साथ आ जाता है क्योंकि आपका जो कमिटमेंट है वो आर्ट के प्रति है, आपके काम के प्रति है, अपने समाज के प्रति है। बट ये अकेले आपके ज़िम्मे की चीज़ है नहीं। अगर आप सिनेमा की बात कीजिए तो सिनेमा में किस तरह का टेक्स्ट है, कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एज एन एक्टर आपके हाथ में बहुत कुछ रह नहीं जाता है। आपके हाथ में जो रह जाता है वो है ईमानदारी और आर्ट के प्रति आपका समर्पण, आपका लगाव। वो आप बेहतर तरीके से करें। बाकी चीज़ें आपके बहुत कंट्रोल में नहीं रह जाती हैं। थिएटर में हम फिर भी थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, थोड़ा सा हम देख पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो कौन सी बात है। बट आई थिंक सिनेमा एंड पॉपुलर मीडियम में इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। So do you think that somewhere cinema dilutes the theatre discipline, or is it just an expansion? और सिनेमा डाइल्यूट कर देता है थिएटर डिसिप्लिन को, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि अब देखिए सिनेमा का एक अलग तरह का डिसिप्लिन है। सिनेमा में मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ, जितने लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं जो अपने काम को, अपने सिनेमा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं। सो इट्स वही है कि आप उसको कैसे देखते हैं, आप अपने काम को कैसे देखते हैं। बहुत सारे लोग सिनेमा में आपको मिलेंगे जिनको अगर आप कॉल टाइम दीजिएगा कि 6 बजे का कॉल टाइम है, वो ऑन टाइम तो होंगे ही, कई बार वो बहुत पहले आकर के बैठेंगे, 10 मिनट पहले आना प्रेफर करेंगे, वो काम करके आएंगे, तैयारी के साथ आते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ डिसिप्लिन लैक कर रहा है। अलग तरह का डिसिप्लिन है, अलग तरह का मीडियम है। सर, अगर आपकी मास्टर क्लास इज गोइंग ऑन और वन ऑफ द स्टूडेंट्स आपसे पूछता है कि सर, जैसे अभी नसीर साहब की स्टेटमेंट आई है कि ओनली फेलियर्स कम बैक टू टीच एट NSD। सो बीइंग एन एडुकेटर, लोगों को लगता है कि आप काम बहुत कम देखते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट यू आर एन एडुकेटर। सो व्हाट वुड बी आंसर टू हिम और हर? मतलब ये जो नसीर साहब का जो स्टेटमेंट है तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आप क्या आंसर करते हैं अपने स्टूडेंट को? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मैं उस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ। पार्शियल हो सकता है कि वो ट्रुथफुल हो, उसमें पार्शियल ट्रुथ हो, बट वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, नसीर साहब ने हम लोगों के साथ क्लास लिया है, हमें पढ़ाने आते थे। जब मैं 2000 में ग्रेजुएट हुआ तो उस समय उसके बाद के भी बैचेस के साथ पढ़ाना उन्होंने जारी रखा। पिछले 20 सालों से वो लगभग NSD में नहीं आ रहे हैं पढ़ाने। बट ऐसा नहीं है कि पिछले 20 सालों में NSD ने एक्टर नहीं पैदा किए और एक्टर नहीं दिए हैं। एक्टिंग का एक डिसिप्लिन है, NSD का अपना एक तरीका है। सो एक्टर्स हैं और मैं नसीर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नसीर सर आए। उनको चिंता है कि NSD में एक्टिंग नहीं हो पा रही है और बेहतर एक्टिंग नहीं है या टीचर नहीं है, तो जब तक नसीर सर हैं, जब तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ जिस बैकग्राउंड के और जिस उम्मीद के साथ लोग आते हैं, उनकी उम्मीद का ख्याल रखना भी तो हम उन लोगों का काम है जो एजुकेटर्स हैं, जो बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। सो नसीर सर आए यहाँ, बहुत मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि वो आए यहाँ आकर के पढ़ाए। बट मैं उनके इस स्टेटमेंट से थोड़ा कम्प्लीटली एग्री नहीं करता, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। Sir, if you could adapt one play for your stage performance, what would it be and why? सी अभी तो फ़िलहाल कौन सा काम मैं अडेप्ट करूँगा, क्या होगा, ये तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैं इस तरीके से अभी मैंने प्लान नहीं किया कि मैं अडेप्ट करूँगा। जब मैं राइटिंग में आया, मैं लिखने लगा, तो शुरुआत मेरी अडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन से हुई, एंड देन फिर मैं ओरिजिनल राइटिंग की तरफ गया। अभी भी मैं पिछले दिनों काफ़ी सारा, चूँकि एनएसडी में रहते हुए एनएसडी के लिए बहुत सारा अडेप्टेशन का काम करना पड़ता है और मैंने किया। बट अभी फ़िलहाल मैं अपने अडेप्टेशन को थोड़ा सा होल्ड पे रखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नया लिखना चाह रहा हूँ। मेरे 2 नाटक हैं जो अभी अधूरे हैं, पहले मैं उनको पूरा करना चाह रहा हूँ। सो एडेप्टेशन क्या होगा, कौन सा नॉवेल होगा या कौन सी राइटिंग होगी, इसके बारे में अभी फ़िलहाल मैंने नहीं सोचा है। बट येस, अगर किसी एक नाटक को ट्रांसलेट करना है तो मैं ब्रेख्त का आत्रोउई को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, एंड उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट भी करना चाहता हूँ, जो लंबे समय से ये मेरी इच्छा रही कि वो करूँ, बट वो कर नहीं पाया somehow. So how do you maintain this natural rhythm of humanity despite being so popular and praiseworthy for your work? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट इसका जो मुझे जवाब जो समझ में आता है वो ये आता है कि ये सारी चीज़ें कहीं एक ह्यूमिलिटी से आती हैं, एंड शायद उसका रूट एम्पैथी है। सो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में या अपने आर्ट से जो सीखा है वो सीखा है एम्पैथी, एंड उस एम्पैथी को मैं बार बार इम्बाइब करना चाहता हूँ, उसको लेकर के मैं अवेयर रहता हूँ। तो शायद ये जो मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है आप आती है, या थोड़ा जो दिखता है, वो शायद उस एम्पैथी की वजह से है। मैं लोगों को लोगों की तरह देख पाता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, अपनी शर्तों पे नहीं, उनको उनकी तरह से, उनके रूप में, और वो मैं स्वीकार कर पाता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत नहीं होती है। शायद आई थिंक वहाँ से ह्यूमिलिटी आती है, हम्बलनेस आता है। और सर, आपसे बात करके one thing that I have realized that theatre is just not a stepping stone, it is a foundation. Thank you for sharing your thoughts and time with us. Thank you. Thank you.